स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 जो 10th क्लास की है आपकी फर्स्ट चैप्टर की। उसमें हम बात करेंगे स्क्वायर रूट फाउंड करने के लिए। लास्ट वीडियो में अगर आपको पता हो तो हमने बात की थी डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका द्वंद्व योग मेथड। द्वंद्व योग मेथड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, इसको समझना थोड़ा सा क्या है, ट्रिकी है। अगर आप उस ट्रिक को समझ लेंगे तो आप क्या कर पाएंगे, इजीली ईच एंड एवरी क्वेश्चन को कर पाएंगे बाय द्वंद्व योग मेथड। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं आपको 4 क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ द्वंद्व योग पे बेस्ड, तो उससे आपका क्या होगा, सारे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखिए हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले समझने के लिए आपको द्वंद्व योग का कॉन्सेप्ट समझना होगा। ओके, द्वंद्व योग में देखिए आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट फाउंड करना, तो हमको ऐसा सेक्शन कुछ बनाना पड़ता है जैसा कि हम डिवाइड में बनाते थे। ओके, अब यहाँ पर जो डिजिट आती है उससे तो हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो यहाँ डिजिट्स आती है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान रखिए, अगर आपकी यहाँ पर कोई सिंगल डिजिट आती है, आप सॉल्व कर रहे हैं किसी क्वेश्चन को, यहाँ पर कोई सिंगल डिजिट आती है, तो आपको हमेशा उस डिजिट का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करके माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करके माइनस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर कोई 2 डिजिट नंबर आता है, क्या आता है, 2 डिजिट नंबर आता है, तो पहले प्रोसेस में तो आप क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करके प्लस माइनस कर देंगे। और फिर जो सेकंड प्रोसीजर स्टार्ट होगा वापस से, उसमें क्या होगा, आप 2 और 4 दोनों को एक साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 4। इस चीज़ को आपको माइनस करना पड़ेगा। और फिर जब थर्ड प्रोसीजर आएगा उसमें क्या माइनस करेंगे आप, 4 है, सिंगल डिजिट होती तो हमेशा स्क्वायर को माइनस करते हैं। देखिए आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप सिंगल डिजिट लेंगे तो उसके स्क्वायर को माइनस करेंगे, डबल डिजिट लेंगे तो उन दोनों को आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे। ओके, इसकी जगह अगर आपके पास ट्रिपल डिजिट आ जाए तो अब आप क्या करेंगे, ट्रिपल डिजिट आती है तब आप क्या करेंगे, जो कॉर्नर्स की डिजिट है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्वेश्चन है जो 3 1 4 है, ये 3 डिजिट मेरे पास यहाँ पर आया, तो अब आप क्या करेंगे, ये जो कॉर्नर की डिजिट है 3 और 4, इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 से, और जो बीच वाला 1 है उसका आप स्क्वायर करके प्लस कर देंगे। ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। आप जब ये क्वेश्चन देखेंगे तब आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंड हो पाएगा। ये आपका बिल्कुल ध्वजांक जैसा ही मेथड है। ध्वजांक में हम पहले क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, पहले माइनस करना पड़ेगा, फिर डिवाइड करना पड़ेगा, फिर माइनस, फिर डिवाइड, फिर माइनस, फिर डिवाइड, इस टाइप से चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करने के लिए। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब क्वेश्चन के बेसिस पे देखिए, आप क्वेश्चन नंबर जो आपका 5th है एक्सरसाइज 1.3 का, वो है आपका 125316, 125316, ये आपका क्वेश्चन है। ओके, अब इसमें देखिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले पेयर्स बनाने पड़ते हैं, जैसा कि हमने डिवीजन मेथड में भी किया था। तो देखिए पेयर बनाएंगे तो फर्स्ट पेयर ये बन गया, सेकेंड ये बन गया, थर्ड पेयर ये बन गया, 3 पेयर्स बन गए। यानी आपको पता होगा आंसर में कितने डिजिट आएंगे, 3 डिजिट आएंगे। जितने पेयर्स बनेंगे उतनी ही आंसर में डिजिट्स आएंगी। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको ध्वजांक के जैसा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ध्वजांक जैसा सेक्शन बना लिया हमने, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया। अब जो सबसे फर्स्ट पेयर है उसको तो आप रखेंगे यहाँ पर, और बाकी की जो 2 पेयर्स है वो जाएंगी आपकी यहाँ से बाहर, इस टाइप से। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं आगे, इसको आगे कैसे प्रोसीड करना है। चलो अब देखिए यहाँ पर ध्वजांक की तरह कोई डिजिट्स वगैरह नहीं आएंगी, वो डिजिट्स आपको खुद को लेनी पड़ेगी। वो कैसे आएगी, अब इसका फर्स्ट प्रोसीजर हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये प्रोसीजर पे बेस्ड है, ये कंप्लीट प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए, 12 है आपके पास, इस 12 में से आप क्या माइनस करेंगे, या किसके स्क्वायर को आप माइनस कर सकते हैं, या आप ऐसा कहिए कि 12 जो है किसके स्क्वायर के नियर आता है, तो हम कहेंगे 3 के स्क्वायर के नियर आता है। 3 3 9 होता है, आप 4 नहीं कह सकते, 4 4 16 हो जाता है, तो 3 के स्क्वायर के नियर आता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लिख देंगे, यानी एक डिजिट आपकी आंसर की डिजिट आ चुकी है, और वो क्या है, 3 है। अब देखिए हमने क्या कहा था, जब एक डिजिट होती है तो उसके स्क्वायर को हम माइनस करते हैं। तो सबसे पहला प्रोसीजर आपका माइनस का होगा। 12 में से आपको क्या माइनस करना है, 3 के स्क्वायर को, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, तो 12 माइनस 9 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये आपका रिमाइंडर। ओके, ये जो रिमाइंडर आएगा उसको आप लिखेंगे इस डिजिट के जस्ट थोड़ा सा आगे, ताकि आपको ये लगे कि 35, ठीक है ना, क्या लगना चाहिए आपको, 35 लगना चाहिए। ओके, अब आपका जो सेकंड प्रोसीजर आता है वो क्या आता है,
डिवाइड का आता है, लेकिन उससे पहले आपको डिवाइडेंड चूज़ करना पड़ेगा, सॉरी डिवाइज़र चूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए आपका डिवाइडेंड तो क्या है 35 है, क्योंकि ये जब आप नेक्स्ट एनालिसिस करेंगे तब 35 डिवाइडेंड हो जाएगा। लेकिन डिवाइज़र क्या होगा, तो देखिए डिवाइज़र को फाइंड करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, वो ये है कि यहाँ पर जो डिजिट आती है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो हम फाइंड करेंगे, देखिए न्यू डिवाइडेंड क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आपको डिवाइड किसको करना है, वो आपका क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा। लेकिन आपको अभी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं, अभी आपको क्या चाहिए, न्यू डिवाइजर चाहिए, ठीक है। और न्यू डिवाइजर क्या, और डिवाइजर क्या हो जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। उस 6 को आप कहाँ नोट करेंगे, यहाँ पर नोट करेंगे, यानी अब इस डिजिट से आप सबको डिवाइड करेंगे। समझ में आ गया? चलिए अब प्रोसीजर नंबर सेकंड की बात करते हैं, वो मैं आपके लिए यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ एक लाइन बना देता हूँ। सेकंड प्रोसीजर क्या कहता है आपका, आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। पहला माइनस वाला हो गया, दूसरा आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। ये चीज़ आपको सिर्फ एक बार करनी है, बार बार नहीं करनी। अब देखिए इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 आ गया, ओके। अब देखिए आप सेकंड प्रोसीजर के लिए डिजिट क्या हो जाएगी आपके पास 35, और 35 को हमें डिवाइड करना किससे, 6 से करना। तो आप मुझे बताएंगे क्वोशिएंट कितना आएगा। देखिए क्वोशिएंट आपका जो आएगा वो आएगा 6 5 जा 30, और जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा आपका 5 आ जाएगा, ओके। अब जो क्वोशिएंट आता है उसको हम लिखते हैं यहाँ पर सिर्फ एक डिजिट आएगी क्योंकि 1 पेयर को लेना है। नेक्स्ट जो आपका आंसर वाली डिजिट होगी वो कहाँ आएगी आपकी, यहाँ आएगी, और जो रिमाइंडर आया है रिमाइंडर वो कहाँ आएगा, यहाँ है। यानी अब आपका ये डिजिट कितना दिखना चाहिए आपको 53। लेकिन सेकंड प्रोसीजर हमारा देखिए फिनिश हो गया डिवाइड वाला। थर्ड प्रोसीजर हम स्टार्ट करेंगे जिसमें हमें वापस से माइनस करना है। क्या करना है, वापस से माइनस करना है। तो देखिए कितनी डिजिट है आपके पास, 53 है, ओके। 53 में से मैं क्या माइनस करूँगा, आप बताइए मुझे। 53 में से मुझे क्या माइनस करना है। देखिए यहाँ पर एक सिंगल डिजिट है, और जब सिंगल डिजिट होती है तो हमने अभी बात की थी वीडियो को स्टार्ट करते वक्त कि हम उसके स्क्वायर को माइनस करते हैं। तो देखिए 5 का स्क्वायर हमें माइनस करना पड़ेगा, यानी 53 में से हमें कितना माइनस करना पड़ेगा, 25। तो आंसर कितना आएगा आपका 28 आ जाएगा, आएगा 28। चलिए अब प्रोसीजर नंबर 4 की बात करते हैं। जब माइनस वाला प्रोसीजर खत्म हो गया तो अब हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड के लिए आपको क्या करना है, 28 आपकी डिजिट है, उसको डिवाइड किससे करना है, 6 से, क्योंकि आपका यहाँ पे 6 है, ओके। 28 को 6 से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्वोशिएंट कितना आएगा आपका 4 आएगा, और रिमाइंडर भी आपका 4 आएगा। तो जो क्वोशिएंट आया उसको तो हम लिख देंगे यहाँ पर, और जो रिमाइंडर आया उसको हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। सिंपल लॉजिक समझ में आ रहा। नेक्स्ट जो 5th स्टेप है आपका वो वापस कौन सा आएगा, माइनस वाला है। अब देखिए यहाँ पे 2 डिजिट हो गई है, तो अब हम किसको माइनस करेंगे, इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस करेंगे। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, देखो 41 आ रहा है, 41 आ रहा है। अब उसमें से क्या माइनस करना है हमें, इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 4, ये चीज़ बताई थी हमने। तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20, और 20 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 40, यानी 41 में से आप 40 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। ये 1 हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब आप कहेंगे नेक्स्ट जो 6th प्रोसेस होना चाहिए वो आपका डिवाइड वाला होना चाहिए, नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि जितने आपके पेयर्स है उतनी आपके आंसर में डिजिट आनी चाहिए, और वो आपकी आ चुकी है। 3 पेयर्स थे, 3 डिजिट आ गई, तो आप डिवाइड नहीं करेंगे, अब सिर्फ माइनस वाला प्रोसेस चलेगा। यानी 6th प्रोसेस भी क्या होगा, माइनस वाला होगा, यानी 1 6 16 हो गया। 16 में से आपको क्या माइनस करना, देखिए पहले हमने क्या किया था, इस सिंगल डिजिट के स्क्वायर को माइनस किया था, फिर जब डबल डिजिट हो गई थी तो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया था। अब जब क्या हो गया, वापस पीछे वाली डिजिट को देखेंगे, पहले सिंगल को लेते हैं, फिर डबल को लेते हैं, फिर लास्ट वाली को लेते हैं। लास्ट वाली 4 है, उसका स्क्वायर आप माइनस कर दीजिए। तो 16 में से आप 4 का स्क्वायर यानी 16 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। रिमाइंडर आपका 0 आना चाहिए लास्ट में, तो आपका आंसर ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए 354 जो है आपका आंसर हो गया, वो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। ये 354 क्या है आपका आंसर है, समझ में आया। अब देखिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की। बिल्कुल सिंपल है, वो भी ज़्यादा इतना
टिपिकल क्वेश्चंस नहीं है ये, लेकिन आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा एक बार, है ना, कि एक्चुअली हो क्या रहा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका क्या है, देखिए 169744, 169744, ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। ओके, अब इसमें आपको पेयर्स बनाने हैं, तो देखिए फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, ईच एंड एवरी पेयर में 2 डिजिट्स लेनी है आपको। ओके, तो 3 पेयर्स हो गए, यानी आपके आंसर में कितने डिजिट आनी चाहिए, 3 डिजिट आनी चाहिए, यानी जो पहला क्वेश्चन था अभी क्वेश्चन नंबर 5 वैसा ही है। ओके, अब बात करते हैं हम इसके प्रोसीजर की। ओके तो देखिए बीच वाले सेक्शन को हम छोटा बना लेते हैं, इसकी इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती नहीं है, इसको थोड़ा सा बड़ा बना, ठीक है ना। चलिए ओके, अब बात करिए, देखिए जो सबसे फर्स्ट पेयर होता है उसको तो हम यहाँ रखते हैं, बाकी जो दोनों पेयर है उनको हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ओके, अब आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट प्रोसीजर करना है जो कि आपका माइनस वाला होता है। अब मुझे आप ये बताइए 16 जो है वो किसके स्क्वायर के नियर आता है, तो आप कहेंगे सर 4 के स्क्वायर एग्जैक्ट 16 आता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 4 ले लेंगे ना, वो 16 होता है, 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16। तो देखिए हम 16 में से क्या माइनस करने जा रहे हैं, 4 के स्क्वायर, तो कितना आएगा 16 माइनस 4 इज इक्वल टू, सॉरी 16 माइनस 4 के स्क्वायर को माइनस करेंगे तो 0 आएगा। ओके, ये 0 कहाँ चला जाएगा, इस 9 के पास चला जाएगा, यानी ये कैसा लिखना चाहिए आपको, 0 9 जैसा फील आना चाहिए। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, न्यू डिवाइजर फाइंड करना है। तो न्यू डिवाइजर फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले ही मैंने कहा था इस डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो आंसर आएगा आपका 8, यानी जो आपका डिवाइजर हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। ईच एंड एवरी डिजिट को आप 8 से डिवाइड करें। ओके, अब प्रोसीजर नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि आपका क्या होगा, सेकंड प्रोसीजर, और सेकंड प्रोसीजर हमेशा द्वंद्व योग में होता है, डिवाइड वाला। अब डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए 9 है आपके पास, इसको आपको डिवाइड करना है ना, 0 9 का मीन्स 9 ही है, इसको डिवाइड करना है आपको किससे, 8 से। तो क्वोशिएंट कितना आना चाहिए, आप सबको पता होगा, क्वोशिएंट इज इक्वल टू आ जाएगा 1, क्योंकि 8 1 8 हो जाता है, और जो रिमाइंडर है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखिए क्वोशिएंट को हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, और रिमाइंडर को लिखेंगे यहाँ। अब देखिए जो थर्ड स्टेप है आपका वो वापस माइनस वाला आएगा, लेकिन माइनस किस में से करना है, 17 में से करना है। किसको माइनस करना है, अब देखिए यहाँ पे सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट में हमेशा सिंगल डिजिट के स्क्वायर को माइनस करते हैं, ये 1 के स्क्वायर को माइनस करेंगे, तो 17 माइनस 1 कितना हो जाएगा, बताइए मुझे, 16 हो जाएगा। ओके, अब आ गया आपके पास 16, इस 16 को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, फिर से डिवाइड करेंगे, 16 डिवाइडेड बाय 8, 8 से डिवाइड करना। अब अगर आप इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो मुझे आप ये बताइए 8 से डिवाइड करने पे कितना आना चाहिए, क्वोशिएंट आपका आएगा 2 और रिमाइंडर आएगा आपका 0, तो क्वोशिएंट की जगह पे हम लिख देते हैं यहाँ पे 2 और रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, अब देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, स्टेप नंबर 5, देखिए आपका आंसर में 3 डिजिट आ गई है, दैट मीन्स आपका आंसर ऑलमोस्ट आ चुका है, लेकिन प्रोसीजर अभी खत्म नहीं हुआ क्योंकि लास्ट में आपको 0 लाना। तो देखिए आंसर की 3 डिजिट आ गई, तो अब आप डिवाइड नहीं करेंगे, है ना, माइनस करना है। तो फिफ्थ प्रोसीजर में किसको माइनस करना है, देखिए पहले तो 4 में से माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, यहाँ पर 2 डिजिट्स है, तो 2 डिजिट्स अब आती है तो इनको दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं। तो देखिए 4 माइनस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0। उस 0 को हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे। ओके, नंबर 6 प्रोसेस जो होगा वो भी कैसा होगा, माइनस वाला ही होगा, क्योंकि आपका आंसर आ चुका है। तो देखिए आप 0 4 है तो 4 लिख दिया मैंने, पहले हमने सिंगल डिजिट का स्क्वायर माइनस किया था, फिर हमने दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया, फिर जो लास्ट डिजिट रह गई उसका स्क्वायर माइनस करेंगे, यानी 2 का स्क्वायर माइनस करेंगे, तो 4 माइनस 4 करेंगे तो 0 आ जाएगा। यानी आपका प्रोसीजर जो है लास्ट में जब फिनिश होगा तो 0 आना चाहिए, और आपका आंसर कितना आ गया, 412, इसका स्क्वायर रूट है। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका इजी है, आपकी ऐसी कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। देखिए 1 2 6 5 6 2 5, 1 2 6 5 6 2 5, 5 6 2 5, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 7, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। इसका आपको स्क्वायर रूट फाउंड करना। अब यहाँ पे देखिए पेयर्स बनाएंगे ना, तो पेयर्स बनेंगे ऐसे, और
इसका पैर अधूरा रह जाएगा, तो आप क्या करेंगे, एक 0 प्लेस कर लीजिए। अब बन गया ना पैर, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं आगे की। तो देखिए यहाँ पर तो आ जाएगा 0 1, क्योंकि सिंगल पेयर लेना है, और बाकी की जो डिजिट्स होंगी वो आ जाएंगी बाहर। ये आ गई। अब प्रोसीजर को स्टार्ट करना है, तो देखिए क्या करते हैं, 1 का स्क्वायर में से क्या माइनस करें कि 1 ही आना चाहिए। तो देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो हम यहाँ 1 ले लेते हैं। तो प्रोसीजर नंबर 1 में क्या होगा, 1 में से 1 स्क्वायर को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए, 0 आ गया। ओके, आना नहीं चाहिए, 0 आ गया। वैसे आप कम डिजिट भी ले सकते हैं, लेकिन 1 से डिजिट छोटी क्या लेंगे आप। ओके, अब सेकंड जो प्रोसीजर है उससे पहले हमें क्या फाइंड करना होता है, डिवाइजर फाइंड करना होता है। और डिवाइजर कैसे फाइंड होता है, इस डिजिट को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और जो 2 होगा वो आपका क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइजर। उस डिवाइजर को हम यहाँ लिखते हैं। ओके, अब सेकंड प्रोसीजर जो स्टार्ट करना है उसमें आपको क्या करना है, माइनस हो चुका है, अब डिवाइड करेंगे। ओके, डिवाइड किसको करेंगे, देखिए यहाँ पे 0 बचा, तो 0 को आप यहाँ लिख दीजिए ताकि ये 0 2 जैसा आपको फील हो दिखना। अब यहाँ देखिए 2 ही बचा है, 2 में से आपको क्या माइनस करना है, सॉरी डिवाइड करना है ना, तो डिवाइड कीजिए। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आप मुझे बताइए क्वेश्चन कितना आएगा, 1 आएगा, और रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तो देखिए क्वेश्चन जो है वो तो आपका यहाँ आ जाएगा, और जो रिमाइंडर है वो यहाँ आ जाएगा, यानी 0 6। ओके, थर्ड प्रोसीजर जो होगा वो आपका कौन सा होगा, बताइए मुझे आप, जल्दी से बताइए। थर्ड प्रोसीजर जो होगा वो आपका वापस से माइनस वाला होगा। ओके, तो थर्ड प्रोसीजर में आपको माइनस करना है। ओके जी, माइनस कर देंगे। डिजिट में किस में से माइनस करना है, 6 में से माइनस करना है। किसको माइनस करना है, यहाँ पर एक सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट के स्क्वायर को माइनस करते हैं, तो इसका स्क्वायर माइनस कीजिए। 6 - 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, आ जाएगा। प्रोसीजर नंबर 4 की बात करते हैं। ओके, अब इस 5 को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 2 से। 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट आपका 2 आता है, और रिमाइंडर आपका कितना आता है, 1 आता है। तो क्वोशिएंट को हम लिखते हैं यहाँ पर, और रिमाइंडर को कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर कितना हो गया, 15 हो गया। तो प्रोसीजर नंबर 5 में हमें माइनस करना है, 15 माइनस, किसको माइनस करेंगे, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन। किसको करेंगे, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन को मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 से करना है। किससे करना है, 2 से करना है। तो देखिए 15 माइनस कितना हो रहा है, 2 2 = 4, यानी आंसर कितना आ रहा है आपका, 11 आ रहा है। तो प्रोसीजर नंबर 6 स्टार्ट करते। अब 11 को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करेंगे आप लोग, 2 से डिवाइड करेंगे, तो क्वेश्चन कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो क्वेश्चन 5 हम यहाँ लिख देते हैं, और रिमाइंडर जो 1 आया वो कहाँ लिखेंगे, 6 के थोड़ा सा आगे, यानी अब यहाँ पे कितना हो गया, 16 हो गया। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा रुकना है और देखना है कि आपके 4 पेयर्स थे और आंसर में 4 डिजिट आ गई है, तो आपको डिवाइड वाला प्रोसीजर यहीं फिनिश कर देना। अब सिर्फ माइनस वाला चलेगा। तो 7 प्रोसीजर में माइनस करना है आपको 16 में से, क्या माइनस करना है, 16 में से क्या माइनस करेंगे आप। अब यहाँ पर 3 डिजिट होगी, पहले सिंगल थी, फिर डबल होगी, अब ट्रिपल होगी। ट्रिपल डिजिट होती है तो हम क्या करते हैं, कॉर्नर्स की जो 2 डिजिट होती है उन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ब्रैकेट में डालते हैं, 2 × 1 × 5। ओके, प्लस जो बीच वाली डिजिट है उसका प्लस, स्क्वायर का प्लस करते हैं, यानी यहाँ पे है 2 तो 2 का स्क्वायर प्लस कर देंगे ना। 16 में से आपको कितना माइनस करना पड़ेगा, देखिए 2 5 = 10 हो गया, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। तो 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर रिमाइंडर आपका 2 रह जाएगा। उस 2 को मैं कहाँ लिखूंगा, यहाँ लिख दूंगा। यहाँ पे कितना हो गया, 22, यानी 8 प्रोसीजर में 22 में से माइनस करना है आपको। किसको माइनस करेंगे, देखिए पहले सिंगल डिजिट ली थी, इसको मैं हटा देता हूँ, पहले सिंगल डिजिट लिया था, फिर ये डबल डिजिट ली थी, फिर ये ट्रिपल ली, अब लास्ट वाली डबल आएगी, यानी डबल डिजिट आते हैं हम उसको क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 2 × 5, 22 माइनस कीजिए, उसको कितना आएगा, 2 2 = 4, और 4 5 = 20, यानी माइनस करने पे कितना आएगा, 2 आएगा। उस 2 को आप कहाँ लिख देंगे, ये। ओके, अब लास्ट प्रोसीजर है आपका प्रोसीजर नंबर 9। उसमें क्या करना है, 25 में से आपको माइनस करना है, और माइनस कितना करेंगे, लास्ट डिजिट रह गई 5, तो 5 के स्क्वायर को माइनस करेंगे, जो कि आंसर क्या लाएगा आपका, 0, यानी लास्ट में आपका पीछे 0 बचना चाहिए, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1125, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सब आई होप आपको अंडरस्टैंड हुई होगी ये सारी कहानी जो भी हमारी चल रही है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ,
उस क्वेश्चन को आप घर पे ट्राई कीजिए, और अगर फिर भी नहीं आता तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए, मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा।